गूंजे, फिर ध्वनि सनातन की गूंजे हर ढोल मृदंग नगाड़ों में, हो सबके मुख पर एक ही स्वर, हो सबके मुख पर एक ही स्वर, बस राम राम सिया राम ही हो। और राम के इस सेवक के संग भले दूरिये तन से प्राण भी हो, वन विश्व गुरु भारत का जग में फिर से पुनः सम्मान भी हो सबके मुख पर एक ही स्वर, बस राम राम सिया राम ही हो, बस राम राम सिया राम ही हो, बस राम राम सिया राम ही हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बहन, खुश रहो जी। बोलो गुरुजी सीताराम। सीताराम माता। गुरुजी मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था, वो मैं क्वेश्चन सबके सामने नहीं बताऊंगी, मैं आपको अलग से बताऊंगी। उसका आज मुझे जवाब मिल गया, जो मतलब मैं काफ़ी टाइम सबसे पूछती थी, लेकिन आज मुझे उसका जवाब मिल गया ऊर्जा संचय के समय। और मेरे ब्रदर की बहुत आज जवाब मिल गया कि मिलना? मिल गया मुझे। अच्छा, मिल गया। और वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, ऐसे नहीं बता सकती। कोई नहीं। और सेकेंड थिंग, मेरे ब्रदर की ना बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी। ब्रदर की, मेरे भाई की ना डेथ हो गई थी। हाँ। तो वो जो है आज मुझे दिखाई दिया, और उसने ये कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसे कोई, तो मैं बहुत रोती रही, उसमें मैं बहुत रोती रही, समझ नहीं आया क्या। वाह, साधना में ही? साधना। तो त्राटक में भाई आए थे या उसके पहले जब क्रम चल रहा था उसमें? ओम का वो कह रहे थे ना, राम राम। हाँ, तो उसमें दिखाई दिया। अरे वाह। तो उन्होंने खुश होने का बात कहा? मैं खुश हूँ। उनको भगवान की चरण शरण मिले, आशीर्वाद, खुश रहे और पूरे परिवार को वो आशीर्वाद दे। गुरुजी जो मुझे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी जरूर। हाँ, वो हमें लिख के भी दे सकते कागज में आप। स्वागत, खुश रहो। ऐसे ऊर्जा संचय समागम में हजारों लोग, लगभग 6-7 कार्यक्रम में जितना भी, मतलब 1-1.5-2 हजार लोग जितने भी आ पाए होंगे, उसमें से कई सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी पूर्वजों से, पितरों से, उन लोगों से बात तो हुआ जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो कल आप इसी भाव के साथ एक बार बैठ के देखना, शायद कुछ अनुभव अलग हो पाए आपके जीवन में। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में इस डॉक्टर बहन का कोटि कोटि नमन। जय हो हमारी बहन जी की। गुरुदेव, नैनीताल में मैं आई थी, ये दूसरा मेरा ऊर्जा संचय समागम है। उस टाइम भी मैं अपने बेटे को लाई थी, जो एक जेनजी है। तो इनके दिमाग में क्या है गुरुदेव कि प्लीज स्टैंड अप, कि हर चीज़ इंस्टेंट होना चाहिए, इंस्टेंट ढोकला, एवरीथिंग इंस्टेंट। तो उनके पास ये इतना शायद टाइम न मिले अपने पढ़ाई के समय को निकालते हुए कि ये भी करें। इसके लिए ही मैं इसको नैनीताल में भी लाई थी कि अपने पढ़ाई के साथ साथ ये भी उसे जोड़े, ताकि वो आपका ब्रेन जो है कॉन्सेंट्रेटेड रखे, आपको फोकस्ड रखे। तो पढ़ाई में इतना बिजी होने के कारण ये रेगुलर नहीं हो पाया। इवन मैं भी जॉब में हूँ तो मैं भी रेगुलर नहीं हो पाई। 2-3 दिन या एक हफ्ते किया, देन इरेगुलर हो गए हम। तो नए सिरे से मैं आज इस बार फिर से अपने बेटे को लेकर आई हूँ, ताकि फिर से हम इस चीज़ को एक दोबारा से पूरा इस चीज़ को जिए, करें और फिर से सीखें। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये आगे इसको भी इससे फ़ायदा मिले और इसकी पढ़ाई में भी इससे फोकस बढ़े। आप इस बारे में प्लीज़ कुछ बताइए कि इसके लिए ये कैसे ये अपने पढ़ाई के साथ साथ इसको कंटिन्यू रख सकता है, और क्या इसका कोई कॉम्पैक्ट भी है, मीन्स छोटा रूप भी है, जो ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ डेली रखे, ताकि उससे वो दूर ना हो सके। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजा के धन्यवाद देते हैं। हम जब किसी भी काम में अत्यधिक डूब जाते हैं, पढ़ाई में, वर्क में, अथवा किसी भी व्यापार के काम में, तब हमारे ब्रेन की जो साइकोलॉजी होती है वो एक तरफा हो जाती है। जैसे पुराने ज़माने में घोड़ों के आँखों के बगल में दोनों तरफ ऐसे गत्ता लगाया जाता था, कपड़ा लगाया जाता, ताकि अगल बगल ना देखें, सीधा देखें और मंजिल पर जल्दी पहुँचें। मंजिल पर पहुँचने के लिए यही एक उपाय है कि हमें ऐसा चलना चाहिए। लेकिन बीच बीच में ब्रेन की आदत खराब ना हो, वही भर सब कुछ नहीं है,
और भी कुछ है, ताकि नवीन विचार, यूनिक थॉट्स, रिपीट टू रिपीट वही थॉट्स आते रहेंगे तो हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हैप्पीनेस हमारी खत्म हो जाए। तो आपने देखो अगर कई बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग, बहुत सफल लोगों के पास सब कुछ है, एक दिक्कत है, उनके पास पैसा है, गाड़ी है, वो सब खरीद सकते, वो सब ला सकते, अब उनके पास एक ही टेंशन है। तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो क्या कमी, तो वो कहते हैं कि हमारे पास वो खुशी नहीं है, और आपके पास बैठने तो पता ही नहीं लगता कब 4 घंटे निकल जाते, 2 घंटे। तब हमने फिर एक बात समझी बहुत साल पहले कि लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, एक कमी है, खुशी नहीं है। उसके लिए ये सर्वोत्तम उपाय है ऊर्जा संचय समागम। वो आपको वो खुशी देगा जो पैसे से नहीं मिल सकती, जो आपको खरीदने से नहीं मिलेगी, वो आपको जीने से मिलेगी। तो इसलिए आओ जीना सीखें ब्रेन डिटॉक्सिएशन से, बुद्धि की शुद्धि से, ऊर्जा संचय समागम। तो अब हम जब चलें यात्रा में, घर पहुंचे हैं, आप पढ़ेंगे अथवा आप वर्क करेंगी बहन, तो अब रोज में क्या ऐसा करें। तो पहली बात तो हम अक्सर बोलते हैं, वो फिर से बोलते हैं, ना आप नास्तिक बनो, ना आप आस्तिक बनो। की गूंजे फिर ध्वनि सनातन की गूंजे, हर ढोल मृदंग नगाड़ों में हो सबके मुख पर एक ही स्वर, हो सबके मुख पर एक ही स्वर, बस राम राम सिया राम ही हो। और राम के इस सेवक के संग भले दूरिये तन से प्राण भी हो, वन विश्व गुरु भारत का जग में फिर से पुनः सम्मान भी हो सबके मुख पर एक ही स्वर, बस राम राम सिया राम ही हो, बस राम राम सिया राम ही हो, बस राम राम सिया राम ही हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बहन, खुश रहो जी। बोलो गुरुजी सीताराम। सीताराम माता। गुरुजी मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था, वो मैं क्वेश्चन सबके सामने नहीं बताऊंगी, मैं आपको अलग से बताऊंगी, उसका आज मुझे जवाब मिल गया। जो मतलब मैं काफ़ी टाइम सबसे पूछती थी, लेकिन आज मुझे उसका जवाब मिल गया ऊर्जा संचय के समय। और मेरे ब्रदर की बहुत आज जवाब मिल गया कि मिलना? मिल गया मुझे। अच्छा, मिल गया। और वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, ऐसे नहीं बता सकती। कोई नहीं। और सेकंड थिंग, मेरे ब्रदर की ना बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी। ब्रदर की, मेरे भाई की ना डेथ हो गई थी। हाँ हाँ। तो वो जो है आज मुझे दिखाई दिया, और उसने ये कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसा कोई, तो मैं बहुत रोती रही, उसमें मैं बहुत रोती रही, समझ नहीं आया क्या। वाह, साधना में ही? साधना। तो त्राटक में भाई आए थे या उसके पहले जब क्रम चल रहा था उसमें? ओम वो कह रहे थे ना राम राम, हाँ, तो उसमें दिखाई दिया। अरे वाह। तो उन्होंने खुश होने का बात कहा? मैं खुश हूँ। उनको भगवान की चरण शरण मिले, आशीर्वाद, खुश रहे और पूरे परिवार को वो आशीर्वाद दे। गुरुजी जो मुझे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी जरूर। हाँ, वो हमें लिख के भी दे सकते कागज में आप। स्वागत, खुश रहो। ऐसे ऊर्जा संचय समागम में हजारों लोग, लगभग 6-7 कार्यक्रम में जितना भी, मतलब 1-1.5-2 हजार लोग जितने भी आप आए होंगे, उसमें से कई सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी पूर्वजों से, पितरों से, उन लोगों से बात तो हुआ जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो कल आप इसी भाव के साथ एक बार बैठ के देखना, शायद कुछ अनुभव अलग हो पाए आपके जीवन में। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में इस डॉक्टर बहन का कोटि कोटि नमन। जय हो हमारी बहन जी। गुरुदेव, नैनीताल में मैं आई थी, ये दूसरा मेरा ऊर्जा संचय समागम है। उस टाइम भी मैं अपने बेटे को लाई थी, जो एक जेनजी है। तो इनके दिमाग में क्या है गुरुदेव कि प्लीज स्टैंड अप, कि हर चीज़ इंस्टेंट होना चाहिए, इंस्टेंट ढोकला, एवरीथिंग इंस्टेंट। तो उनके पास ये इतना शायद टाइम न मिले अपने पढ़ाई के समय को निकालते हुए कि ये भी करें। इसके लिए ही मैं इसको नैनीताल में भी लाई थी कि अपने पढ़ाई के साथ साथ ये भी उसे जोड़े, ताकि वो आपका ब्रेन जो है कॉन्सेंट्रेटेड रखे, आपको फोकस्ड रखे। तो पढ़ाई में इतना बिजी होने के कारण ये रेगुलर नहीं हो पाया। इवन मैं भी जॉब में हूँ तो मैं भी रेगुलर नहीं हो पाई। 2-3 दिन या एक हफ्ते किया, देन इरेगुलर हो गए हम।
तो ये नए सिरे से मैं आज इस बार फिर से अपने बेटे को लेकर आई हूँ, ताकि फिर से हम इस चीज़ को एक दोबारा से पूरा इस चीज़ को जिए करें और फिर से सीखें। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये आगे इसको भी इससे फ़ायदा मिले और इसकी पढ़ाई में भी इससे फोकस बढ़े। आप इस बारे में प्लीज़ कुछ बताइए कि इसके लिए ये कैसे ये अपने पढ़ाई के साथ साथ इसको कंटिन्यू रख सकता है, और क्या इसका कोई कॉम्पैक्ट भी है, मीन्स छोटा रूप भी है जो ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ डेली रखे, ताकि उससे वो दूर ना हो सके। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजा के धन्यवाद देते हैं। हम जब किसी भी काम में अत्यधिक डूब जाते हैं, पढ़ाई में, वर्क में अथवा किसी भी व्यापार के काम में, तब हमारे ब्रेन की जो साइकोलॉजी होती है वो एक तरफा हो जाती है। जैसे पुराने ज़माने में घोड़ों के आँखों के बगल में दोनों तरफ ऐसे गत्ता लगाया जाता था, कपड़ा लगाया जाता, ताकि अगल बगल ना देखें, सीधा देखें और मंजिल पर जल्दी पहुँचें। मंजिल पर पहुँचने के लिए यही एक उपाय है कि हमें ऐसा चलना चाहिए, लेकिन बीच बीच में ब्रेन की आदत खराब ना हो, वही भर सब कुछ नहीं है और भी कुछ है, ताकि नवीन विचार, यूनिक थॉट्स, रिपीट टू रिपीट वही थॉट्स आते रहेंगे तो हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हैप्पीनेस हमारी खत्म हो जाए। तो आपने देखा होगा कई बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग, बहुत सफल लोगों के पास सब कुछ है, एक दिक्कत है, उनके पास पैसा है, गाड़ी है, वो सब खरीद सकते, वो सब ला सकते, अब उनके पास एक ही टेंशन है। तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो क्या कमी, तो वो कहते हैं कि हमारे पास वो खुशी नहीं है, और आपके पास बैठने तो पता ही नहीं लगता कब 4 घंटे निकल जाते, 2 घंटे। तब हमने फिर एक बात समझी बहुत साल पहले कि लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, एक कमी है, खुशी नहीं है। उसके लिए ये सर्वोत्तम उपाय है ऊर्जा संचय समागम। वो आपको वो खुशी देगा जो पैसे से नहीं मिल सकती, जो आपको खरीदने से नहीं मिलेगी, वो आपको जीने से मिलेगी। तो इसलिए आओ जीना सीखें ब्रेन डिटॉक्सेशन से, बुद्धि की शुद्धि से, ऊर्जा संचय समागम। तो अब हम जब चलें यात्रा में, घर पहुंचे, आप पढ़ेंगे अथवा आप वर्क करेंगी बहन, तो अब रोज में क्या ऐसा करें। तो पहली बात तो हम अक्सर बोलते हैं, वो फिर से बोलते हैं, ना आप नास्तिक बनो, ना आप आस्तिक बनो। की गूंजे, फिर ध्वनि सनातन की गूंजे, हर ढोल मृदंग नगाड़ों में हो सबके मुख पर एक ही स्वर, हो सबके मुख पर एक ही स्वर, बस राम राम सिया राम ही हो, और राम के इस सेवक के संग भले तूर्य तन से प्राण भी हो, बन विश्व गुरु भारत का जग में फिर से पुनः सम्मान भी हो सबके मुख पर एक ही स्वर, बस राम राम सिया राम ही हो, बस राम राम सिया राम ही हो, बस राम राम सिया राम ही हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बहन, खुश रहो जी। बोलो गुरुजी सीताराम। सीताराम माता। गुरुजी मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था, वो मैं क्वेश्चन सबके सामने नहीं बताऊंगी, मैं आपको अलग से बताऊंगी, उसका आज मुझे जवाब मिल गया। जो मतलब मैं काफ़ी टाइम सबसे पूछती थी, लेकिन आज मुझे उसका जवाब मिल गया ऊर्जा संचय के समय। और मेरे ब्रदर की बहुत आज जवाब मिल गया कि मिलना? मिल गया मुझे। अच्छा, मिल गया। और वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, ऐसे नहीं बता सकती। कोई नहीं। और सेकंड थिंग, मेरे ब्रदर की ना बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी। ब्रदर की, मेरे भाई की ना डेथ हो गई थी। हाँ हाँ। तो वो जो है आज मुझे दिखाई दिया, और उसने ये कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसे कोई, तो मैं बहुत रोती रही, उसमें मैं बहुत रोती रही, समझ नहीं आया क्या। वाह, साधना में ही? साधना। तो त्राटक में भाई आए थे या उसके पहले जब क्रम चल रहा था उसमें? ओम का वो कह रहे थे ना, राम राम। हाँ, तो उसमें दिखाई दिया। अरे वाह। तो उन्होंने खुश होने का बात कहा? मैं खुश हूँ। उनको भगवान की चरण शरण मिले, आशीर्वाद, खुश रहे और पूरे परिवार को वो आशीर्वाद दे। गुरु जी, जो मुझे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी जरूर। हाँ, वो हमें लिख के भी दे सकते कागज में आप। स्वागत, खुश रहो। ऐसे ऊर्जा संचय समागम में हजारों लोग, लगभग 6-7 कार्यक्रम में जितना भी, मतलब 1-1.5-2 हजार लोग जितने भी आप आए होंगे, उसमें से कई सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी पूर्वजों से, पितरों से, उन लोगों से बात तो हुआ,
जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो कल आप इसी भाव के साथ एक बार बैठ के देखना, शायद कुछ अनुभव अलग हो पाए आपकी जीवन में। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में इस डॉक्टर बहन का कोटि कोटि नमन। जय हो हमारी बहन जी की। गुरुदेव, नैनीताल में मैं आई थी, ये दूसरा मेरा ऊर्जा संचय समागम है। उस टाइम भी मैं अपने बेटे को लाई थी, जो एक जेनजी है। तो इनके दिमाग में क्या है गुरुदेव कि प्लीज स्टैंड अप, कि हर चीज़ इंस्टेंट होना चाहिए, इंस्टेंट ढोकला, एवरीथिंग इंस्टेंट। तो उनके पास ये इतना शायद टाइम न मिले अपने पढ़ाई के समय को निकालते हुए कि ये भी करें। इसके लिए ही मैं इसको नैनीताल में भी लाई थी कि अपने पढ़ाई के साथ साथ ये भी उसे जोड़े, ताकि वो आपका ब्रेन जो है कॉन्सेंट्रेटेड रखे, आपको फोकस्ड रखे। तो पढ़ाई में इतना बिजी होने के कारण ये रेगुलर नहीं हो पाया। इवन मैं भी जॉब में हूँ तो मैं भी रेगुलर नहीं हो पाई। 2-3 दिन या एक हफ्ते किया, देन इरेगुलर हो गए हम। तो नए सिरे से मैं आज इस बार फिर से अपने बेटे को लेकर आई हूँ, ताकि फिर से हम इस चीज़ को एक दोबारा से पूरा इस चीज़ को जिए करें और फिर से सीखें। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये आगे इसको भी इससे फ़ायदा मिले और इसकी पढ़ाई में भी इससे फोकस बढ़े। आप इस बारे में प्लीज़ कुछ बताइए कि इसके लिए ये कैसे ये अपने पढ़ाई के साथ साथ इसको कंटिन्यू रख सकता है, और क्या इसका कोई कॉम्पैक्ट भी है, मीन्स छोटा रूप भी है, जो ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ डेली रखे, ताकि उससे वो दूर ना हो सके। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजा के धन्यवाद देते हैं। हम जब किसी भी काम में अत्यधिक डूब जाते हैं, पढ़ाई में, वर्क में अथवा किसी भी व्यापार के काम में, तब हमारे ब्रेन की जो साइकोलॉजी होती है वो एक तरफा हो जाती है। जैसे पुराने ज़माने में घोड़ों के आँखों के बगल में दोनों तरफ ऐसे गत्ता लगाया जाता था, कपड़ा लगाया जाता, ताकि अगल बगल ना देखें, सीधा देखें और मंजिल पर जल्दी पहुँचें। मंजिल पर पहुँचने के लिए यही एक उपाय है कि हमें ऐसा चलना चाहिए। लेकिन बीच बीच में ब्रेन की आदत खराब ना हो, वही भर सब कुछ नहीं है, और भी कुछ है, ताकि नवीन विचार, यूनिक थॉट्स, रिपीट टू रिपीट वही थॉट्स आते रहेंगे तो हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हैप्पीनेस हमारी खत्म हो जाए। तो आपने देखा होगा कई बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग, बहुत सफल लोगों के पास सब कुछ है, एक दिक्कत है, उनके पास पैसा है, गाड़ी है, वो सब खरीद सकते, वो सब ला सकते। अब उनके पास एक ही टेंशन है। तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो क्या कमी। तो वो कहते हैं कि हमारे पास वो खुशी नहीं है, और आपके पास बैठते हैं तो पता ही नहीं लगता कब 4 घंटे निकल जाते, 2 घंटे। तब हमने फिर एक बात समझी बहुत साल पहले कि लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, एक कमी है, खुशी नहीं है। उसके लिए ये सर्वोत्तम उपाय है ऊर्जा संचय समागम। वो आपको वो खुशी देगा जो पैसे से नहीं मिल सकती, जो आपको खरीदने से नहीं मिलेगी, वो आपको जीने से मिलेगी। तो इसलिए आओ जीना सीखें ब्रेन डिटॉक्सेशन से, बुद्धि की शुद्धि से, ऊर्जा संचय समागम। तो अब हम जब चलें यात्रा में, घर पहुंचे, आप पढ़ेंगे अथवा आप वर्क करेंगी बहन, तो अब रोज में क्या ऐसा करें। तो पहली बात तो हम अक्सर बोलते हैं, वो फिर से बोलते हैं, ना आप नास्तिक बनो, ना आप आस्तिक बनो। की गूंजे, फिर ध्वनि सनातन की गूंजे, हर ढोल मृदंग नगाड़ों में हो सबके मुख पर एक ही स्वर, हो सबके मुख पर एक ही स्वर, बस राम राम सिया राम ही हो। और राम के इस सेवक के संग भले दूर ये तन से प्राण भी हो, बन विश्व गुरु भारत का जग में फिर से पुनः सम्मान भी हो सबके मुख पर एक ही स्वर, बस राम राम सिया राम ही हो, बस राम राम सिया राम ही हो, बस राम राम सिया राम ही हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बहन, खुश रहो जी। बोलो गुरुजी सीताराम। सीताराम माता। गुरुजी, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था, वो मैं क्वेश्चन सबके सामने नहीं बताऊंगी, मैं आपको अलग से बताऊंगी। उसका आज मुझे जवाब मिल गया, जो मतलब मैं काफ़ी टाइम सबसे पूछती थी, लेकिन आज मुझे उसका जवाब मिल गया ऊर्जा संचय के समय। और मेरे ब्रदर की बहुत आज जवाब मिल गया कि मिलना? मिल गया मुझे। अच्छा, मिल गया। और वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, ऐसे नहीं बता सकती। कोई नहीं। और सेकंड थिंग, मेरे ब्रदर की ना बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी, ब्रदर की, मेरे भाई की।
मेरे भाई की ना डेथ हो गई थी, हाँ हाँ। तो वो जो है आज मुझे दिखाई दिया। अरे और वाह। उसने ये कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसा कोई, तो मैं बहुत रोती रही, उसमें मैं बहुत रोती रही, समझ नहीं आया क्या वाह। साधना में ही साधना। तो त्राटक में भाई आए त्राटक थे में नहीं, जब या उसके पहले जब क्रम चल रहा था उसमें? ओम का वो कह रहे थे ना राम राम, हाँ हाँ। तो उसमें दिखाई दिया। अरे वाह। और तो उन्होंने खुश होने का बात कहा? मैं खुश हूँ।